तो सभी दोस्तों को नमस्कार। एलडीसी भर्ती 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों, कैसे तैयारी चल रही है आपकी। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने आया हूँ, सबसे पहले तो ये बताना चाह रहा हूँ, एक सब्जेक्ट से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है। अब काम की बात यह है कि दोनों पेपर हैं, दोनों में अलग अलग 40% की जरूरत होती है। अगर एक पेपर में आप 80% कर रहे हो, दूसरे में आप 38% कर रहे हो, तो आपकी 80% की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए दोनों पेपरों में एक एक सब्जेक्ट तो आपको इतना तैयार करना है कि पेपर कितना भी कठिन आ जाए, कितना भी कठिन आ जाए, आपको 40% नंबर बनाने हैं। कहने का मतलब 150 में से 60 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। आज मेरा वीडियो हिंदी पर रहेगा कि हिंदी की वोकेब कैसे याद करें सर, हिंदी में बेस्ट स्कोर कैसे दे, क्योंकि कई बच्चों की हालात है, हम हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं, इंग्लिश लगभग बच्चों की कमी रहती है, एवरेज सा रहता है, तो हमें अपना सर्वश्रेष्ठ हिंदी में देना है। अब हिंदी में कैसे सर्वश्रेष्ठ दे, 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये नहीं है कि मैंने 50 कर दिया तो बहुत बड़ा तीर मार लिया है। 50 क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला है। आपको वोकेब याद करनी पड़ेगी। हिंदी में लगभग 75 में से 40 क्वेश्चन आपको वोकेब के आएंगे, और वोकेब में भी क्या रहेगा, पर्यायवाची रहते हैं, विलोम शब्द रहते हैं, नैकार्थी शब्द रहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द रहते हैं। अब इनको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है। अगर आपको मान लो पर्यायवाची याद करना है तो आपको लिख लिख कर याद करना पड़ेगा। अब मैंने जिस पुस्तक से पढ़ा, मैं उस पुस्तक के बारे में बता सकता हूँ, बाकी आप जो भी पुस्तक पढ़ रहे हो आपके अकॉर्डिंग वो बेस्ट ही होंगी। मैंने तो इस पुस्तक से पढ़ा है। यह पुस्तक आपके सामने है, राघव प्रकाश की, और मेरा 75 में से 67 क्वेश्चन काट पीट के सही थे। मैं साइंस का बंदा हूं, फिर भी 75 में से 67 क्वेश्चन, 71 क्वेश्चन अटेंड किए थे। हालांकि पेपर कोई हार्ड नहीं था, लेकिन मेरी वोकेब बहुत बेस्ट थी। अब वोकेब को आपको कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे आपके पास टॉपिक क्या रहते हैं, लोकोक्ति और मुहावरा, तो क्या आप इसको रटोगे? इसको तो रटने की जरूरत ही नहीं है भाई। इस राघव प्रकाश की पुस्तक में इतने लोकोक्ति और मुहावरे दिए हुए हैं, आपको 3 या 4 बार पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन आएगा, हमें वहां को किसी को सुनाना नहीं है, तो ऑप्शन से टिक हो जाएगा। इसलिए इसको 3 या 4 बार पढ़ो। समझ रहे हो? दिन के 2 घंटे पढ़ोगे तो 4 दिन में टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में क्या रहा, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द मेरे अकॉर्डिंग हार्ड टॉपिक है नहीं। इसको भी अगर आप 3 4 बार पढ़ लोगे तो एक पेज में से, इसमें 21 पेज दे रखे हैं इस पुस्तक में, एक पेज में से आप ज्यादा से ज्यादा आपको 3 या 4 याद करने हैं, उनको आप स्टार लगा लो कि हमें ये फिर से भी पढ़ने हैं। इसके बाद में विलोम शब्द आते हैं। विलोम शब्द आपको लगभग को आ रहे हैं, फिर भी क्वेश्चन गलत हो रहा है। क्योंकि क्वेश्चन गलत इसलिए होगा कि एक पेज है, उस पर 2 या 3 विलोम शब्द ऐसे आ रहे हैं जो थोड़ा कंफ्यूजन है। जो भी कंफ्यूजन है उसको अंडरलाइन कर लो, जब भी आप पढ़ो उसको विशेष रूप से ध्यान देना है। अब मैं याद करने वाली चीजें बता रहा हूँ। शब्दयुगम आ रहा है, शब्दयुगम को आप लिख लिख कर याद करना पड़ेगा। शब्दयुगम का मतलब जो कूल कूल तरणी तरणी ऐसे कुछ वर्ड आ रहे हैं, परिणाम प्रमाण जो भी है, इनको तो आपको याद करना ही पड़ेगा भाई। समझ रहे हो? अब पर्यायवाची पर्यायवाची तो किसी को याद नहीं रहते हैं, बताओ। आप किताब खोलकर बैठ जाओगे, 2 घंटे रटोगे, 5 पर्यायवाची याद नहीं होगी। कहने का मतलब आप डेली, अभी आपके पास समय 60 70 दिन पड़े हैं, तो आप दिन के 3 पर्यायवाची याद कर लो। 3 पर्यायवाची का मतलब जैसे धरती का याद कर रहे हो, तो धरती का आप एक जगह लिखो, पूरे जितने जितने भी 5 10 है, जैसे धरती, धरा, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, अचला, ऐसे। मैंने आज से 7 साल पढ़े पढ़े थे, फिर भी मेरे को याद है, मतलब मेरी प्रैक्टिस ठीक थी, इसीलिए नंबर बने। अब साइंस आर्ट्स का इसमें कोई वैल्यू है ही नहीं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। मतलब सफलता का कोई शो ट्रिक है ही नहीं, बिल्कुल भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद में अनेकार्थी शब्द, मेरे हिसाब से इस किताब में 3 या 4 पेज दे रखे हैं, और उनमें से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। अब उसमें भी अनेकार्थी एक तरह का पर्यायवाची होता है, तो इसको भी आप लिख लिख कर याद करो। आपको एक दिन में पूरा टॉपिक क्यों करना है? पर्यायवाची है तो आप हमेशा 3 4 याद कर लो, लिख लिख के याद करो, फिर दूसरे दिन उनको देखो। और वो पर्यायवाची खूब भरे पड़े हैं, लेकिन हमें कम से कम पीवाई क्यों तो आने चाहिए ना। अगर 100 पर्यायवाची शब्द भी आप याद कर लोगे तो ऑप्शन काट जाओगे। परीक्षा में आना जरूरी नहीं है, ऑप्शन काटना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अंदाज भी लगाते हैं तो कम से कम 2 को ऑप्शन तो कटने ही चाहिए ना। इसके बाद में जो है, ये है शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि में भी देखो, ये संधि के नियम लागू होते हैं, समझ रहे हो? अगर सबसे पहले आपको संधि आना जरूरी है। अब जिस बंदे को संधि नहीं आ रही, वो शब्द युगम या ये जो शुद्धि है, शब्द शुद्धि, इसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो संधि है, अब संधि में सीधा सिंपल सा काम पड़ा है। ये दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वर्धी संधि है, यण संधि है, यज संधि। ज्यादातर एग्जामिनर का आपको यण संधि और अयादि संधि, इन पर एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में मुझे देखने को मिल रहा है। अब 75 क्वेश्चन आएंगे तो इसका मतलब संधि के 3 या 4 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे, और उनमें से यण संधि और अयादि संधि। अब यण संधि में तो क्या होता है, ये वे इनसे पहले जो भी आधा वर्ण आता है, इसका मतलब यण पर हम कोशिश कर सकते हैं। अब गुण संधि का आप पढ़ रहे हो, गुण संधि में हम भाई ऊपर एक मात्रा आएगी, जैसे राकेश है, सुरेश है, नरेश है,
जैसे एक मात्रा आने वाले मतलब गुण संधि पर आपको कोशिश करनी की क्या ये गुण संधि हो सकती है। अब वर्दी संधि आएगी तो वर्दी में वर्दी हो रही है, दो मात्रा आएगी, समझ रहे हो। अब जो अयादी संधि है उसमें 4 ही नियम है, ए आय औ आओ, ये चारों नियम तो याद होने चाहिए। जब मेरे को आज 5-7 साल पहले के भी अभी भी नियम याद है, जबकि मेरे को हिंदी का कोई नाता है नहीं, मेरा जो भी मैं सब्जेक्ट तैयार कर रहा हूँ उसमें। जैसे गायक है, नायक है, पवन है, ऐसे ए आओ देखते ही नजर आ रहा है। और अब क्रिया की बात करते हैं, क्रिया का भी 2-3 क्वेश्चन आएंगे, जैसे उड़ना, तैरना, लिखना, ये सब कर्मक, अकर्मक, सकर्मक, ये आपने जहां भी से भी पढ़ा है, तो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल निकालो। अब वाक्य शुद्धि की बात करता हूँ। वाक्य शुद्धि भी मेरे को सबसे इजी टॉपिक लगता है। क्यों लगता है? जो हमारे इस राघव प्रकाश की पुस्तक में है, उसमें से सिर्फ आपको रीडिंग लगानी है कि कौन सा शब्द कहाँ आना चाहिए, कहाँ नहीं आना चाहिए। अब मैं बता रहा हूं जिनको आपको रटना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है। एक तो मुहावरे, एक लोकोक्ति, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द, और एक विलोम शब्द, और एक हुए वाक्य शुद्धि। ये 5 टॉपिक सिर्फ आपको पढ़ने हैं, और उनको भी 3-4 बार पढ़ने हैं, समझ रहे हो। उम्मीद करता हूं आपको मेरी हिंदी की जो स्ट्रेटेजी है वो आपको समझ में आएंगी। मतलब जिनकी इंग्लिश वीक है उनको हिंदी में बहुत ज्यादा बेस्ट देना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट से अगर आप कमजोर है तो दूसरे को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपको 40% वाला क्राइटेरिया पार कर लो। तो मिलते हैं। अब जिस भी भाई को मेरे से गणित पढ़नी है, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली 15 क्विज डाल रहा हूं, और वो क्विज नहीं है, आपके लिए क्वेश्चन ही है। हमेशा उन पर प्रयास करो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मेरी टेलीग्राम आईडी पर आप उसकी फोटो खींचकर भेज दो, मैं निश्चित रूप से उसका आंसर दूंगा। अब जो भी थोड़े अलग टाइप के हैं या जिनके एक टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, मैं उनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको देता हूं। डेली जो प्रैक्टिस शीट दे रहा हूं उनको आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर देने हैं। आंसर नहीं आ रहा तो आप मेरे से बेहिचकिचाहट पूछो, मैं आपका बड़ा भाई हूं, आपकी निश्चित रूप से सहायता करूंगा। आपका सिलेक्शन जरूरी है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखें। उम्मीद करता हूं मेरा ये वीडियो आपको जरूर हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इससे क्या होगा? इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपकी और भी ज्यादा सहायता करूंगा। धन्यवाद।